हेलो, नमस्कार, जय जोहार। मैं हूँ विनीता और इस वीडियो में हम आधुनिक भारत का इतिहास से संबंधित प्रश्न देख रहे हैं और बंगाल विभाजन से लेकर के 1920 असहयोग आंदोलन तक के टॉपिक्स इस वीडियो में रहे होगा, है ना? और क्योंकि हर टॉपिक जो है ना, एक ना एक हर टॉपिक से एक ना एक सवाल पूछे गए हैं, तो हम सारे टॉपिक्स को देखेंगे कि कौन-कौन से सवाल बने हैं, ठीक है? तो आज का पहला जो टॉपिक होगा हमारा बंगाल विभाजन 1905। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। आधुनिक भारत का इतिहास ना जी थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, तो कहीं से भी कोई भी सवाल पूछा जा सकता है। तो इसीलिए सारे टॉपिक्स में से एक न एक तो सवाल बने ही हैं। देखते हैं। चलिए, पहला प्रश्न है आज का। कर्जन ने बंगाल का विभाजन किया था 1905 में। ठीक है, अगला देखते हैं। लॉर्ड कर्जन ने 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा की और विभाजन कब हुआ तो याद रखिएगा 16 अक्टूबर 1905 को ये प्रभावी हुआ। 20 जुलाई को बंगाल विभाजन की घोषणा हुई थी और 16 अक्टूबर 1905 को प्रभावी हुआ था। अगला देखते हैं। बंगाल विभाजन के विरुद्ध राष्ट्रवादियों ने निम्नलिखित कार्यक्रम प्रारंभ किया। तो याद रखिएगा, बायकॉट, स्वदेशी और राष्ट्रीय शिक्षा, यानी कि 1 2 4 ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। असहयोग आंदोलन आया था 1920 में, महात्मा गांधी ने शुरू किया था। ठीक है, तो ये वाले कार्यक्रम चले थे, बायकॉट, स्वदेशी और राष्ट्रीय शिक्षा। अगला देखते हैं। बंगाल विभाजन 1905 में तात्कालिक वायसराय लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था, जिसके विरोध में राष्ट्रवादी नेताओं द्वारा, ये भी डेट याद रखिएगा, ठीक है, 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन एवं विदेशी शिक्षण संस्थाओं का बहिष्कार कर अगस्त 1906 में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद का गठन किया, है ना? ये डेट याद रखिएगा, 7 अगस्त 1905। ठीक है, 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन एवं विदेशी शिक्षण संस्थानों का बहिष्कार किया, क्योंकि घोषणा कब हो गई थी? घोषणा हो गई थी 20 जुलाई को। ठीक है, घोषणा हुई थी, विभाजन की जो घोषणा थी वो 20 जुलाई 1905 को हो गई थी। फिर याद रखिएगा, फिर 7 अगस्त 1905 को, है ना, इसके विरोध में, है ना, विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन चलाया गया और विदेशी शिक्षण संस्थानों का बहिष्कार किया गया। फिर उसके बाद कब हुआ था? 16 अक्टूबर को, तो 16 अक्टूबर को है ना, विभाजित कर दिया गया था, है ना? ठीक है, उसके बाद फिर 1906 में, है ना, राष्ट्रीय शिक्षा परिषद का गठन हुआ। असहयोग आंदोलन कार्यक्रम महात्मा गांधी के आगमन के बाद ही हो सका था। अगला देखते हैं। 1905 में बंगाल विभाजन के फलस्वरूप निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन प्रारंभ किया गया था? स्वदेशी आंदोलन। कब हुआ था? स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? 7 अगस्त 1905। ठीक है, अगला देखते हैं। 1905 में बंगाल के विभाजन की घोषणा करने वाला भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड कर्जन। इससे जो वन लाइनर वाले हैं, जो रिपीट हुए हैं, उसमें हम ज्यादा टाइम नहीं देंगे। ठीक है, अगला देखते हैं। लॉर्ड कर्जन इसे प्रशासनिक असुविधा का घोषित कारण बताते हैं। असुविधा होने की वजह से घोषित कर रहे हैं, ऐसा वो कारण बताते हैं। जबकि भारतीयों के अनुसार नवोदित राष्ट्रवाद को तोड़ने के लिए 1905 में बंगाल विभाजन की घोषणा की गई थी। अगला देखते हैं। बंगाल के विभाजन की औपचारिक घोषणा किस वर्ष हुई थी? तो 1905 में हुई थी। अगला, कौन सा गवर्नर जनरल 1905 में बंगाल के विभाजन के लिए उत्तरदायी था? लॉर्ड कर्जन। अगला, बंगाल के प्रारंभ में स्वदेशी आंदोलन को विभिन्न क्षेत्रों में इस प्रकार फैलाया गया। किस प्रकार फैलाया गया? बंबई एवं पुणे में लोकमान्य तिलक के द्वारा, पंजाब में अजीत सिंह के द्वारा, उत्तर प्रदेश में लाला लाजपत राय और दिल्ली में सैयद हैदर रजा के द्वारा, और चिदम्बरम पिल्लई ने मद्रास प्रेसिडेंसी में इस आंदोलन का नेतृत्व किया। तो जगह तो आपको थोड़ा बहुत पता ही होगा, इतने टाइम से पढ़ते आ रहे हैं आप सब। तो बंबई और पुणे से तो लोकमान्य तिलक ही थे, पंजाब में अजीत सिंह थे,
और उत्तर प्रदेश में लाला लाजपत राय, दिल्ली में सैयद हैदर रजा और चिदम्बरम पिल्लई मद्रास रेजिडेंसी प्रेसिडेंसी। ठीक, अगला देखते हैं। बंगाल के विभाजन के पश्चात भारतीयों ने कौन सा आंदोलन का सूत्रपात किया? स्वदेशी आंदोलन। ठीक, अगला देखते हैं। स्वदेशी आंदोलन कब हुआ था? 1906 में हुआ था। और डेट याद रखिएगा कौन सा? 7 अगस्त। 7 अगस्त 1906 संपूर्ण भारत में। वहाबी आंदोलन आया था 1922 में पटना में। और होम रूल आंदोलन 1916 में मद्रास में। एनी बेसेंट एवं महाराष्ट्र में। तिलक व फराइजी आंदोलन आया था 1838 में सरियतुल्लाह द्वारा बंगाल में शुरू किया गया। ठीक, अगला देखते हैं। 1905 में बंगाल विभाजन के फलस्वरूप निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन प्रारंभ किया गया? याद रखिएगा, स्वदेशी आंदोलन। अगला देखते हैं। बंग भंग विरोधी आंदोलन। बंग भंग विरोधी आंदोलन का प्रारंभ किस तिथि से हुआ था? तो याद रखिएगा 16 अक्टूबर, क्योंकि इसी दिन तो इन्होंने चालू मतलब घोषित कर दिया, प्रभावी हो गया था ना, मतलब 16 अक्टूबर वो डेट है जब बंगाल विभाजन घोषित हो चुका था। ठीक है, तो बंग भंग विरोधी आंदोलन की शुरुआत भी कब हुई? तो 16 अक्टूबर 1905। अगला देखते हैं। बंगाल विभाजन के प्रत्याघात के रूप में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? स्वदेशी आंदोलन। अगला देखते हैं। बंगाल विभाजन को निम्न में से किसने रद्द किया था? रद्द किया था या ये यहाँ देखिए, मैं भी थोड़ा सा कंफ्यूज हो रही थी। रद्द किया था, ठीक है, तो याद रखिएगा लॉर्ड हार्डिंग। लॉर्ड हार्डिंग याद रखिएगा। हार्डिंग द्वितीय। वो आए थे ना, क्या नाम, जॉर्ज पंचम, इंग्लैंड के जॉर्ज पंचम, है ना, वो आए हुए थे, दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ था, किया था ये भी इस बेवकूफ आदमी ने। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया था, क्यों शुरू किया गया था? बंगाल विभाजन के विरोध के रूप में। ठीक है, अगला देखते हैं। बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन की शुरुआत 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल से की गई थी। अगला देखते हैं। अगला हम देखेंगे मुस्लिम लीग से संबंधित प्रश्न 1906। इससे भी एक दो सवाल हैं। ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? 1906 में हुई थी। ठीक है, अगला। ढाका में 30 दिसंबर 1906 को ढाका के नवाब सलीमुल्लाह खान के नेतृत्व में मुस्लिम लीग की स्थापना की गई, जिसका मुख्यालय कहाँ था? लखनऊ था। अगला देखते हैं। मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो सलीमुल्लाह खान थे, है ना, तो यहाँ पे इनमें से कोई नहीं उत्तर हो जाएगा, है ना, इसका उत्तर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ये प्री 2015 का प्रश्न है। अगला देखते हैं। मुस्लिम लीग का गठन कब हुआ था? याद रखिएगा 30 दिसंबर 1906। कहाँ पे? ढाका में। और संस्थापक कौन थे? नवाब सलीमुल्लाह खान के नेतृत्व में आगा खान द्वारा। और नवाब सलीमुल्लाह खान मुस्लिम लीग के संस्थापक व अध्यक्ष थे। उद्देश्य क्या था? भारतीय मुसलमानों की राजनीतिक एवं अन्य हितों की रक्षा करना। ठीक है। 1906 में मिंटो से शिमला में मिले मुसलमानों के शिष्टमंडल ने प्रार्थना की। तो क्यों करी थी इन्होंने प्रार्थना? मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल, ये उसका उत्तर हो जाएगा, मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल। अगला देखते हैं। व्याख्या है। 1906 में आगा खां के नेतृत्व में मुसलमानों का एक शिष्ट मंडल तात्कालिक वायसराय लॉर्ड मिंटो से शिमला में मुलाकात की और प्रांतीय, केंद्रीय व स्थानीय निकाय में निर्वाचन हेतु मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की मांग की। देखिए यहाँ पे स्वार्थ है ना, यहाँ पे जो नवाब थे सलीमुल्लाह खान, है ना, वो उनको लालच आ गया था, है ना। देखिए लालच कितना बड़ा वो लेकर के आता है, क्या कहना चाहिए, अ, लालच बुरी बला है कहते हैं ना।
तो ये लालच ही था जो लॉर्ड मिंटो से मिल करके और फिर पृथक निर्वाचन मंडल ये सब सब कुछ हुआ था। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला एक प्रश्न है, सिर्फ एक ही प्रश्न है मार्ले मिंटो सुधार 1909 से, है ना? तो दो का मतलब याद रखिएगा इससे। एक एक प्रश्न और बना था मार्ले मिंटो से, लेकिन ये इसमें नहीं है, किसी और वीडियो में मिलेगा, किसी और टॉपिक में है शायद वो, मैच द कॉलम वगैरह जैसा कुछ था वो। तो मार्ले मिंटो सुधार कब आया था, है ना? तो याद रखिएगा 1909। इसमें एक कार्य है ना, एक काम और हुआ था। मार्ले मिंटो से एक चीज और पूछा जा सकता है ना? सांप्रदायिक लिखना भी नहीं आ रहा है, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, है ना? इसी को बोलेंगे पृथक निर्वाचन। ठीक है, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। तो मार्ले मिंटो सुधार से एक ये वाला पॉइंट भी याद रखिएगा। 1909 तो आप याद रखिएगा, है ना, कि मार्ले मिंटो सुधार कब आया था? तो 1909 में आया था। और है ना, इसमें जो ये मिंटो है ना, ये वायसराय है, वायसराय। ठीक है, और ये जो मार्ले हैं, ये मार्ले जो थे ये सचिव थे। ठीक है, तो इन्हीं के नाम पे मार्ले मिंटो सुधार ये पड़ा था। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। अगला दिल्ली दरबार 1911 व राजधानी परिवर्तन। अगला देखते हैं, प्रश्न क्या है? राजधानी स्थानांतरण के अवसर पर दिल्ली में प्रवेश के समय इनमें से किस वायसराय पर बम फेंका गया? याद रखिएगा, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। ठीक है, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। ये आदमी मुझे तो सच में बहुत बड़ा बेवकूफ लगता है। अगला देखते हैं, 23 दिसंबर 1912। 23 दिसंबर को याद रखिएगा, हमारे क्षेत्र में 23 दिसंबर के दिन क्रिसमस गैदरिंग मनाई जाती है। ठीक है, याद रखिएगा। 23 दिसंबर 1912 को जिस समय लॉर्ड हार्डिंग दिल्ली में प्रवेश कर रहा था, उस पर बम फेंका गया जिससे वह घायल हो गया। स्वाभाविक सी बात है। ठीक है। 1911 में भारत में घोल अकाल पड़ने के बावजूद, है ना, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ने लाखों रुपए खर्च करके इंग्लैंड के राजा जॉर्ज पंचम के स्वागत करने के लिए, है ना, दिल्ली दरबार का आयोजन कराया था। इसी के विरोध में 1912 में मास्टर अमीर चंद एवं रास बिहारी बोस, है ना, ये बोस है, घोष नहीं है ना, याद रखिएगा, रास बिहारी बोस ने उनके ऊपर बम फेंका। इसे दिल्ली षड्यंत्र कहा जाता है। तो ये वाला पॉइंट ना याद रखिएगा आप। ठीक है, ये दिल्ली षड्यंत्र, दिल्ली षड्यंत्र को याद रखिएगा। और है ना, ये पूछा जा सकता है एग्जाम में कि है ना, दिल्ली षड्यंत्र से संबंधित नेता, है ना, कौन थे, ये याद रखिएगा, और डेट भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो याद रखिएगा दिल्ली षड्यंत्र के बारे में। और दिल्ली षड्यंत्र के अभियुक्त मास्टर अमीर चंद को फांसी, और रास बिहारी बोस जापान चले गए। वहां उन्होंने इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। ऐसी हरकत करेगा तो बम ही फेंका जाएगा इसके ऊपर, और क्या। अगला देखते हैं, मुंबई स्थित गेटवे ऑफ इंडिया के वास्तुकार का नाम। ये थोड़ा सा टफ हो गया था ये प्रश्न, सीजी व्यापम 2021 का प्रश्न है ये। वीडे वीडीएजी, इसका उत्तर हो जाएगा जी विटेट। जी विटेट, मुंबई में स्थित गेटवे ऑफ इंडिया के वास्तुकार जी विटेट। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। महात्मा गांधी से भी प्रश्न पूछे गए हैं, चलिए देख लेते हैं। 1937 से 48 के बीच नोबेल शांति पुरस्कार के लिए महात्मा गांधी को कितनी बार मनोनीत किया गया था? याद रखिएगा, 5 बार। ठीक है, महात्मा गांधी को नोबेल शांति पुरस्कार के लिए 5 बार, सन 1937 में, 38 में, 39 में, 47 में और 48 में नामांकित किया गया था। फिर 48 में नामांकन के 4 दिन बाद ही उनकी हत्या कर दी गई थी। 30 जनवरी 1948 को नथुराम गोडसे, उनके द्वारा उनकी हत्या कर दी गई थी। अगला देखते हैं, महात्मा गांधी द्वारा दक्षिण अफ्रीका में प्रकाशित समाचार पत्र का नाम क्या था? याद रखिएगा, दी इंडियन ओपिनियन।
है ना। ये द इंडियन ओपिनियन के ये जो समाचार पत्र ये एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये इंपॉर्टेंट है ना। तो याद रखिएगा, ये भी पूछा गया है, कब, प्री 2018 का प्रश्न है। ठीक है, अगला देखते हैं। यहाँ पे नेशनल हेराल्ड के लिए आप जानिएगा किनका नाम, जवाहरलाल नेहरू, लीडर मदन मोहन मालवीय, द पायनियर जॉर्ज एलस, और द इंडियन ओपिनियन महात्मा गांधी अफ्रीका में, दक्षिण अफ्रीका में इन्होंने ये समाचार पत्र का मतलब समाचार पत्र लॉन्च किया था। ठीक है, और ये याद रखिएगा, नेशनल हेराल्ड, जवाहरलाल नेहरू और लीडर मदन मोहन मालवीय। ठीक, अगला देखते हैं। एम के गांधी द्वारा दक्षिण अफ्रीका में निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र प्रकाशित किया गया था? दी इंडियन ओपिनियन, अभी देखा। एम के गांधी द्वारा दक्षिण अफ्रीका में इंडियन ओपिनियन समाचार पत्र का प्रकाशन किया गया। उनके द्वारा संपादित अन्य समाचार पत्र भी याद रखिए, यंग इंडिया यंग इंडिया और नवजीवन। इंडियन ओपिनियन तो याद रखिए, और यंग इंडिया और फिर नवजीवन। अगला देखते हैं। महात्मा गांधी द्वारा नवजीवन समाचार पत्र निम्नलिखित में से किस भाषा में प्रकाशित था? तो ये है गुजराती भाषा में। ठीक है, गुजराती भाषा। अगला, महात्मा गांधी द्वारा प्रवर्तित निम्नलिखित में से किस आंदोलन में सरदार पटेल ने अग्रणी भूमिका निभाई थी? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बारदोली सत्याग्रह में अपनी अग्रणी भूमिका निभाई थी। ठीक है, अगला देखते हैं। महात्मा गांधी द्वारा प्रवर्तित बारदोली सत्याग्रह का सफल नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा किया गया। इस सत्याग्रह में बारदोली की महिलाओं द्वारा सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई। अगला देखते हैं। अगला है, यहाँ पे जोड़ी मिलान करना है गांधी जी के संबंध में। सीजीपीएससी प्री 2013 का प्रश्न। अगला देखते हैं, प्रश्न देखते हैं। चलिए मिलान करते हैं। गांधी जी को यरवड़ा जेल में कब ले जाया गया था? तो ये तो ले जाया गया था सविनय अवज्ञा आंदोलन के टाइम पे। ठीक है, वही ये यरवड़ा जेल में ही फिर अंबेडकर, है ना, वो वाला हुआ था, पूना पैक्ट। नहीं नहीं, सॉरी, वो हुआ था जी, हाँ, वही हुआ था शायद। चलिए देखते हैं, एक बार इसका देख लेते हैं। गांधी जी ने आमरण अनशन कब किया था? आमरण अनशन किया था सांप्रदायिक, है ना, कम्युनल अवार्ड इसी को बोलते हैं, सांप्रदायिक अवार्ड के विरुद्ध आमरण अनशन किया था। कराची जाते समय काले झंडे कब दिखाए थे? तो दिखाया था कब? दिल्ली समझौते का अनुमोदन किया था जब, है ना, दिल्ली समझौते का अनुमोदन किया। और उन्होंने कहा कि यह पराजय मेरी उनसे अधिक है, ये था ये वाला 1939 का कांग्रेस संकट। ठीक है, इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 2 4 1, 2 4 1 3, 2 4 1 3, ऑप्शन नंबर ए में इसका उत्तर है। अगला देखते हैं। किस वर्ष में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के भाग के रूप में खेड़ा सत्याग्रह का संगठन किया गया था? खेड़ा सत्याग्रह हुआ था 1918 में। अगला देखते हैं। किस वर्ष महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आए और अंग्रेजी शासन के खिलाफ कई आंदोलन का आयोजन किया था? तो जनवरी में आए थे ये। ठीक है, 1915, जनवरी 1915 में। अगला देखते हैं। किसका वक्तव्य है, मैं वैसे भारत के लिए कार्य करूंगा जिसमें अति गरीब भी ये महसूस करे कि यह मेरा देश है ना। ये कथन स्वाभाविक सी बात है, महात्मा गांधी ने दिया था। अगला देखते हैं। गांधी जी ने किस स्थान से अस्पृश्यता के विरुद्ध अभियान प्रारंभ किया था? याद रखिएगा, वर्धा से। ठीक है, वर्धा, अस्पृश्यता।
महात्मा गांधी ने महाराष्ट्र के वर्धा से अस्पृश्यता के विरुद्ध अभियान छेड़ा। उन्होंने 1932 में अखिल भारतीय छुआछूत विरोधी लीग की स्थापना की। ठीक है, अगला देखते हैं। किस वर्ष महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन का सूत्रपात किया? याद रखिएगा 1942। तो ये भारत छोड़ो आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन, व्यक्तिगत सत्याग्रह और मार्ले मिंटो, तो ये सारी चीजें हैं ना, आप याद रखिएगा। इनके 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 डेट्स है ना, सन सन आप याद रखिएगा। ये कई बार वो कूट वाले प्रश्न ऐसे पूछ लेता है ना, और मैच द कॉलम वाले, तो याद रखिएगा भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था। ठीक है, अगला देखते हैं। 8 अगस्त 1942 अगस्त क्रांति, भारत छोड़ो आंदोलन। 1920 में असहयोग आंदोलन और 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन। अगला, निम्न में से किस कॉलेज में महात्मा गांधी ने पढ़ाई की थी? बाप रे, एक मिनट जी, इसका उत्तर याद रखिएगा। श्यामल दास कॉलेज भावनगर। ठीक है, श्यामल दास कॉलेज भावनगर। मुझे नहीं याद था ये आंसर। ठीक है, किस कॉलेज में महात्मा गांधी ने पढ़ाई की थी? श्यामल दास कॉलेज भावनगर। अगला देखते हैं। गांधी जी ने हाई स्कूल की शिक्षा राजकोट स्थित अल्फ्रेड हाई स्कूल से प्राप्त की थी। उसके उपरांत उन्होंने भावनगर स्थित श्यामल दास आर्ट कॉलेज में अपना नामांकन करवाया। इसके उपरांत उन्होंने यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन से विधि या लॉ की पढ़ाई पूरी की। ठीक, अगला देखते हैं। निम्न में से कौन सा भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था जिसमें उन्होंने सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया? याद रखिएगा, उत्तर इसका हो जाएगा चंपारण। चंपरा चम, चंपारण सत्याग्रह जो था, ये कब आया था? 1917 में। ठीक है, चंपारण सत्याग्रह 1917 में। तीन कठिया पद्धति याद होगा आपको, तीन कठिया पद्धति। तीन कठिया पद्धति है ना, इसके विरोध में चंपारण सत्याग्रह चलाया था इन्होंने। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है, भारतीय इतिहास के संदर्भ में वायकॉम सत्याग्रह के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से सही कौन सा है, इसका चयन करना है ना। चलिए देखते हैं। यह अस्पृश्यता और जातिगत भेदभाव के विरुद्ध एक सत्याग्रह था, ये सत्य है। गांधी जी ने इस सत्याग्रह में भाग लिया था, उन्होंने ही स्टार्ट किया था, है ना। तो ये हो जाएगा 1 और 2। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। वायकॉम सत्याग्रह वर्ष 1924 में केरल में टी के माधवन के नेतृत्व में चलाया गया था। यह अस्पृश्यता विरोधी आंदोलन था। गांधी जी ने इसमें भाग लिया था। ठीक है, अगला देखते हैं। चंपारण में इंडिगो, इंडिगो मतलब क्या होता है? नील होता है ना। चंपारण में इंडिगो के किसानों की दशा की ओर गांधी जी का ध्यान किसने आकर्षित किया था? याद रखिएगा, राजकुमार शुक्ल। राजकुमार शुक्ल जो थे, इन्होंने ही गांधी जी को आमंत्रण दिया था इस सत्याग्रह में भाग लेने के लिए। सत्याग्रह नहीं कहना चाहिए, इस समस्या का हल निवारण के लिए। ठीक है, अगला देखते हैं। चंपारण आंदोलन मुख्यतः किसके विरोध में था? तो याद रखिएगा, नकदी फसल, नील की खेती, है ना। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न हम देखेंगे, कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन 1916। आई थिंक एक ही प्रश्न है ये, सीजीपीएससी प्री 2021 का। देखिए, इसलिए मैं बोल रही हूँ ना कि हर टॉपिक से ना एक क्वेश्चन पूछा ही गया है। इसलिए ये जो आधुनिक भारत का इतिहास है ना, हर टॉपिक इंपॉर्टेंट है। कहीं से भी कोई भी सवाल पूछा जा सकता है। तो ये अपन को थोड़ी पता था कि लखनऊ अधिवेशन दो है ना, ये इससे पूछा जाएगा 21 में प्रश्न। चलिए देख लेते हैं प्रश्न क्या है। 1907 में, अच्छा, तीन कथन दिए हुए हैं। ठीक है,
तीनों कथन को पढ़ते हैं, सही विकल्प का चुनाव करना है। ठीक है, प्रश्न को पूरा पढ़ना जरूरी है। 1907 में कांग्रेस वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता रास बिहारी घोष ने की थी। तो ये बिल्कुल सही है ना। रास बिहारी घोष। और इसी अधिवेशन में वो हो गया था क्या, विभाजन। ठीक है। इस अधिवेशन में कांग्रेस दो गुटों, चरमपंथी और नरम चरमपंथी गरमपंथी और नरमपंथी में विभाजित हो गई थी। ठीक है, तो ये भी सही है ना। तो ये दोनों सही है। और 1916 में वार्षिक अधिवेशन में कांग्रेस के दो गुट, चरमपंथी और नरमपंथी का विलय हो गया और इस अधिवेशन की अध्यक्षता एसपी सिन्हा ने की। तो ये गलत है। ये वाला मतलब विलय तो नहीं हुआ था, ये साथ में आ गए थे, मतलब वापस से इनका क्या वापस आ गए थे, मतलब वापस ये लोग समझौता कर लिए थे चरमपंथी और नरमपंथी में। है ना। तो ये 1916 का लखनऊ अधिवेशन जो हुआ था, है ना। और ये नरमपंथी गरमपंथी में समझौता हुआ, है ना, किनके द्वारा, ये क्या नाम, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। ठीक है। और इसमें एक इस अधिवेशन में एक काम और हुआ था, ये लखनऊ पैक्ट कांग्रेस लीग का समझौता भी हुआ था। ठीक है। तो ये इसमें से ये वाला कथन तो गलत हो जाता है, इसमें साथ में आ गए थे, समझौता हुआ था यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे समझौता हुआ था ये वाला, इसलिए ये वाला कथन गलत है। ठीक है। सॉरी। तो इसका उत्तर हो जाएगा एक और दो सही है, किंतु कथन तीन गलत है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला अगला होम रूल लीग आंदोलन 2000 कहती हूँ, 1916। श्रीमती एनी बेसेंट द्वारा होम रूल आंदोलन के दौरान निम्नलिखित समाचार पत्र प्रारंभ किए गए। तो कौन कौन से समाचार पत्र हुए थे? एक तो न्यू इंडिया याद रखिएगा, एक कॉमन बिल, कॉमन बिल नहीं है ये, कॉमन बिल है। ठीक है। तो ये दो हुए थे, है ना। तो दो और तीन इसका सही उत्तर होगा। ठीक। अगला देखते हैं। इंडियन होम रूल लीग का लंदन में कार्य कौन देख रहा था? तो इसका उत्तर हाँ हाँ ये डी ग्राहम पोल। ठीक है, इसका उत्तर हो जाएगा डी ग्राहम पोल। इंडियन होम रूल लीग का लंदन में कार्य कौन देख रहा था? डी ग्राहम पोल। अगला देखते हैं। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक को किस स्थान पर दंड भोगने हेतु भेजा गया था? याद रखिएगा मांडले। ठीक है, मांडले। अगला देखते हैं। 1908 में 1908 में तिलक जी ने क्रांतिकारी प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस के बम हमले का समर्थन किया, इसलिए उन्हें बर्मा यानी कि जो वर्तमान में म्यांमार है में स्थित मांडले जेल भेज दिया गया। ठीक है। अगला देखते हैं। सन 1917 में कोलकाता में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो एनी बेसेंट, याद रखिएगा एनी बेसेंट। अगला, निम्नलिखित में से श्रीमती एनी बेसेंट द्वारा प्रकाशित समाचार पत्र का नाम क्या था? याद रखिएगा न्यू इंडिया। न्यू इंडिया के साथ क्या क्या नाम था? और क्या कॉमन कॉमन बिल। ठीक है। अगला देखते हैं। गलत ही लिख दिया है मैंने यहाँ पे, कॉमन बिल। ठीक है, आप समझ तो गए होंगे। अगला देखते हैं। 1914 में एनी बेसेंट द्वारा न्यू इंडिया नामक दैनिक समाचार पत्र प्रकाशित किया गया था। यह पत्रिका भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पत्रिका थी। ठीक है। अगला देखते हैं। चंपारण सत्याग्रह 1917 में आया। होम रूल लीग आया था 1916 में। दो डेट्स याद रखिएगा, मतलब दो चीज याद रखिएगा। एक तो
होम रूल लीग, है ना, होम रूल लीग, और क्या याद रखिएगा, लखनऊ अधिवेशन। ठीक है, अगला देखते हैं। पहला सवाल है चंपारण सत्याग्रह से। महात्मा गांधी ने निम्नलिखित में से किस वर्ष में चंपारण सत्याग्रह शुरू किया था? 1917 में। ठीक है, अगला देखते हैं। किस वर्ष भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के भाग के रूप में खेड़ा सत्याग्रह का संगठन किया गया था? तो चंपारण के जस्ट बाद, है ना, 1918 में चंपारण सत्याग्रह इनका सफल हो गया। उसके बाद फिर खेड़ा सत्याग्रह इन्होंने स्टार्ट किया था 1918 में। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है, चंपारण सत्याग्रह करने वाले किसान निम्नलिखित में से किस फसल का उत्पादन करते थे? तो ये करते थे नील की खेती। ठीक है, नील की खेती करते थे। गांधी जी के द्वारा चंपारण आंदोलन किस उद्देश्य से प्रारंभ किया गया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा नील्हे किसानों की समस्याओं को सुलझाने के लिए। नील्हे किसानों की समस्याओं को सुलझाने के लिए। अगला, निम्न में से कौन सा महात्मा गांधी का प्रथम सविनय अवज्ञा आंदोलन था? तो ये था चंपारण सत्याग्रह। अगला, यहाँ पे सत्याग्रह दिए हुए हैं, मतलब यहाँ पे कुछ डेट्स भी दिए हुए हैं, उनका मिलान करना है। चलिए मिलान करते हैं। खेड़ा खेड़ा सत्याग्रह 1918, चंपारण 1917, गांधी जी का सरकारी उपाधि का त्याग यानी कि असहयोग, है ना, तो ये आया था 20 में। फिर प्रिंस ऑफ वेल्स का बहिष्कार तो 1921 में। यानी कि 4 4 3 1 2, 4 3 1 2, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला हम देखेंगे रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड। ठीक है, 1919। इससे भी प्रश्न बना था, जलियांवाला बाग हत्याकांड की डेट, सन। अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से किसके लिए गांधी जी ने स्वीकार किया था कि यह यह उनकी हिमालय की आकार की गलती थी? उत्तर रॉलेट रॉलेट एक्ट के विरुद्ध सत्याग्रह। खालिस्तान ने जलियांवाला बाग नरसंहार के लिए उत्तरदायी जनरल ओ डायर की हत्या की थी। याद रखिएगा उत्तर उधम सिंह। इकलौते जब ये जलियांवाला बाग हत्याकांड जब हुआ था, तो ये बहुत छोटे थे, है ना, ये भी उसी बाग में थे, और इनके मतलब वहां पे लगभग 20,000 से अधिक लोग जो थे ना, सारे के सारे मारे गए थे। उसमें से सिर्फ एक उधम सिंह थे जो बच गए थे। और फिर 30 साल बाद फिर उन्होंने, है ना, ये क्या नाम इनका, जनरल ओ डायर की हत्या कर दी थी। ठीक है, अगला देखते हैं। इसके बारे में डिटेल में फिर कभी पढ़ेंगे जी, अभी तो सिर्फ प्रश्न कर रहे हैं। किस भारतीय ने राष्ट्रीय आंदोलन की उपाधि अवधि में नाइटहुड का टाइटल सम्मान लौटा दिया था? इसका उत्तर भी हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं जी, रविंद्रनाथ टैगोर। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में महात्मा गांधी ने कैसरे हिंद की उपाधि, रविंद्रनाथ टैगोर ने सर या नाइटहुड की उपाधि, जमनालाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि त्याग दी, तथा वायसराय की कार्यकारिणी सदस्य शंकर नायर ने त्यागपत्र दे दिया था। ठीक है, तो ये रविंद्रनाथ टैगोर और महात्मा गांधी, ये जो चार नाम दिख रहे हैं ना आपको, एटलीस्ट ये वाले पॉइंट आपको याद रखने पड़ेंगे। और रविंद्रनाथ टैगोर तो इम्पोर्टेंट है, कई सारे प्रश्न बने हैं इनसे। अगला, रविंद्रनाथ टैगोर ने निम्नलिखित में से किसके प्रतिवाद में नाइटहुड की अपनी पदवी त्याग दी थी? तो जलियांवाला बाग नरसंहार। ठीक है, इसका उत्तर हो जाएगा जलियांवाला बाग नरसंहार। अगला देखते हैं।
रॉलेट एक्ट कब आयोजित हुआ था? तो रॉलेट एक्ट कब आयोजित हुआ था? रॉलेट एक्ट नहीं जी, सॉरी, रॉलेट सत्याग्रह। ठीक है, रॉलेट सत्याग्रह हुआ था 1918 में। ठीक है, कि सत्याग्रह हुआ था कि रॉलेट एक्ट आया था, है ना? रॉलेट एक्ट आया, है ना? तो रॉलेट एक्ट आया, इसके बाद इसी में तो सभा हुई थी ना, जलियांवाला बाग में सभा हुई थी। तो सभा के में ही तो फिर हत्याकांड हुआ, है ना? और फिर हत्याकांड, जलियांवाला बाग में सभा हुई, जलियांवाला बाग में, है ना? वो जलियांवाला बाग में सभा हुई, है ना? उसके बाद फिर यहीं पे हत्याकांड हुआ, है ना? हत्याकांड, ठीक है, हत्याकांड हो गया। फिर उसके बाद ही तो फिर इन्होंने सारे जितने भी दिग्गज नेता थे, है ना, वो उन्होंने अपनी उपाधियां त्याग दी, है ना? तो उपाधियां त्याग देने का मतलब होता है रॉलेट एक्ट, सॉरी, रॉलेट सत्याग्रह, ना, ये हुआ था 1918 में। 18 में ना जी? नहीं नहीं, मैं थोड़ा गलत बोल दिया मैंने। उपाधि त्याग करी थी इन्होंने बाद में, है ना? सत्याग्रह हुआ था रॉलेट एक्ट के विरोध में। ठीक है, याद रखिएगा, रॉलेट एक्ट क्या था? रॉलेट एक्ट को ही तो काला कानून कहते हैं, है ना? रॉलेट एक्ट को ही काला कानून कहते हैं। और इसमें क्या था, ये रॉलेट एक्ट में क्या था कि सरकार को बिना किसी मुकदमे को, है ना, बिना किसी मुकदमे के किसी को भी गिरफ्तार करके जेल में भर देना। तो ना कोई वकालत हो रही थी, ना तो कुछ हो रहा था। तो इसी के विरोध में रॉलेट सत्याग्रह हुआ था, है ना? चलिए, अगला देखते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड उपाधि किस कारण त्याग दी थी? जलियांवाला बाग हत्याकांड। रविंद्रनाथ टैगोर ने जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में सर नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी, किंतु वे असहयोग आंदोलन में भाग लेना नहीं चाहते थे। ठीक है, किस अधिनियम को ब्लैक बिल के नाम से जाना जाता है? रॉलेट एक्ट को, इसी को काला कानून कहते हैं। काला कानून। ठीक, यहाँ पे कथन दिया हुआ है और कारण दिया हुआ है। ठीक है, चलिए देखते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि को त्याग दिया, तो हाँ, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि वे असहयोग आंदोलन में भाग लेना चाहते थे। तो नहीं, ऐसा नहीं था, है ना? वो असहयोग आंदोलन में भाग लेना नहीं चाहते थे, बट इन्होंने आलोचना करी थी, है ना? इन्होंने आलोचना की थी जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में, और उन्होंने नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी। तो उत्तर क्या हो जाएगा? एक सही है, आर गलत है ना? ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। अगला, निम्नलिखित में से पहली घटना कौन सी थी? पहली घटना, चलिए यहाँ पे सबके डेट्स याद होने चाहिए। ये सीजी व्यापम आईटीआई हॉस्टल वार्डन 2023 का प्रश्न है। चलिए ये देखते हैं। चौरी चौरा कांड, चौरी चौरा कांड हुआ था फरवरी 22 में, है ना? 1922 में, फरवरी 1922। ठीक है, उस टाइम पे असहयोग आंदोलन चल रहा था, और चौरी चौरा कांड के बाद ही महात्मा गांधी ने 1922 में इसको, असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया था। ठीक है, और काकोरी कब हुआ था? काकोरी कांड हुआ था अगस्त 1925 में, है ना, काकोरी कांड। और फिर बारदोली हुआ था कब? जून में हुआ था, जून 1928 में। और रॉलेट एक्ट 1919। ठीक है, तो ये सबसे पहले क्या हुआ था? यहाँ पे क्या दिख रहा है? सबसे पहले तो 22, यही दिख रहा है, चौरी चौरा कांड, है ना? नहीं नहीं, 22, सॉरी यार, ये 1919 में रॉलेट सत्याग्रह आया था। सबसे पहले तो यही आया था, रॉलेट सत्याग्रह 1919 में। ठीक है, इसका उत्तर हो जाएगा, पहली घटना थी रॉलेट सत्याग्रह। अगला देखते हैं। ये सीजीपीएससी प्री 2023 का प्रश्न।
रॉलेट सत्याग्रह के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। चलिए विचार करते हैं। रॉलेट सत्याग्रह ब्रिटिश सरकार के खिलाफ पहला अखिल भारतीय संघर्ष साबित हुआ। हालांकि यह काफी हद तक शहरों तक ही सीमित था। ये सही है। ठीक है। रॉलेट एक्ट के ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे मौलिक अधिकारों पर अंकुश लगाया और पुलिस की शक्तियों को मजबूत किया। तो ये वाला पॉइंट भी सही है ना। इसीलिए क्या हो जाएगा, केवल कथन हाँ, केवल एक और दोनों सही है ना। ऑप्शन नंबर ए, दोनों सही है। पिछले साल पूछा गया था ये प्रश्न। चलिए यहाँ पे व्याख्या दिया हुआ है, देख लेते हैं एक बार। रॉलेट एक्ट का विरोध वृहद स्तर पर किया गया संघर्ष था जो उससे पूर्व होम रूल आंदोलन से अधिक व्यापक था, जबकि असहयोग आंदोलन से कम व्यापक था। अतः कथन एक सही है। वही है। और रॉलेट एक्ट ने सभी प्रकार के कानूनी स्वतंत्रताओं पर रोक लगाई और पुलिस को मजबूत बनाया। इसलिए कथन दो भी सही है ना। तो चलिए अगला देखते हैं क्या है अगला। अगला है असहयोग आंदोलन और चौरी चौरा घटनी। इससे प्रश्न देखते हैं क्या है। असहयोग आंदोलन के दौरान उत्तर प्रदेश के रायबरेली, प्रतापगढ़, फैजागढ़, सुल्तानपुर जिलों में निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में कृषक दंगे हुए? तो बाबा रामचंद्र। ठीक है, बाबा रामचंद्र के नेतृत्व में कृषक दंगे हुए थे। अगला देखते हैं। अगला है, इनमें से किसके नेतृत्व में 1921 के उत्तरार्ध में असहयोग आंदोलन के दौरान संयुक्त प्रांत में एका आंदोलन का सूत्रपात हुआ? ये याद रखिएगा, मदारी पासी। अ, मदारी पासी। ठीक है। अगला देखते हैं। अगला है, असहयोग आंदोलन से संबंधित निम्नलिखित क्षेत्रीय आंदोलन। क्षेत्रीय आंदोलन, जब ये असहयोग आंदोलन जब चल रहा था तो क्षेत्रीय आंदोलन और कौन कौन से हो रहे थे जगह जगह पे, देखते हैं। संयुक्त प्रदेश का एक आंदोलन भी चल रहा था, मेवाड़ का बिजोलिया आंदोलन भी चल रहा था, पंजाब का अकाली आंदोलन भी चल रहा था, आंध्र प्रदेश का अल्लूरी सीताराम राजू का भी आंदोलन चल रहा था। ठीक है। एक दो तीन चार ये सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, सॉरी ई। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य महात्मा गांधी के अनुसार हिमालय जैसी बहुत भारी गलती थी? ये थी असहयोग आंदोलन। निम्नलिखित में से किस आंदोलन में प्रथम बार आर्थिक स्व यथेच्छता के चिन्ह के रूप में चरखे को स्वीकार किया गया? तो ये उत्तर याद रखिएगा, असहयोग आंदोलन। ठीक है, असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन के समय चौरी चौरा कांड कब हुआ था? याद रखिएगा, 5 फरवरी 1922। 5 फरवरी 1922। डेट भी देखिए, देखिए यहाँ पे जो ये कब का प्रश्न है ये। हालांकि ये सीजी व्यापम अन्वेषक 2013 का प्रश्न है ना। यहाँ पे डेट्स भी लिखे हुए हैं भाई साहब, याद रखिएगा। ये याद, पता नहीं, शायद ये अगर आपको याद रखने में आसानी हो सकती है, वो देखिएगा फरवरी में वो वैलेंटाइंस डे वाला कुछ कुछ दिन होते हैं ना, रोज डे, फलाना डे, ढिमका डे। तो वो वाला डेट देख लीजिएगा, 5 तारीख को कौन सी होती है, उस दिन का याद रख लीजिएगा। चलिए देखते हैं। असहयोग आंदोलन जब चरम सीमा पर थी तब उत्तर प्रदेश के चौरी चौरा नामक स्थान पर 5 फरवरी 1922 को उग्र भीड़ ने जेल में कुछ पुलिस वालों को जला दिया, जिसके कारण गांधी जी ने 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। तो ये वाला पॉइंट भी याद रख लीजिएगा कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस कब लिया, तो याद रखिएगा 12 फरवरी। 2 दिन बाद तो फिर 14 तारीख को तो वैलेंटाइंस डे हो जाता है। अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से किस वर्ष में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन स्थगित किया? 1922 में, 12 फरवरी 1922। चलिए अगला देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन के संबंध में अंतिम निर्णय लिया गया? ये याद रखिएगा, नागपुर अधिवेशन।
ठीक है, नागपुर अधिवेशन में असहयोग आंदोलन के संबंध में अंतिम निर्णय लिया गया था। ठीक, अगला। असहयोग आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? पूरा पढ़ना पड़ेगा। चलिए देखते हैं। कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में असहयोग प्रस्ताव अंतिम रूप में पारित हुआ। ठीक है। लोगों ने सरकारी स्कूलों, न्यायालयों और नौकरियों तथा काउंसिलों का बहिष्कार किया, तो ये भी सही है। विदेशी कपड़ों की होली तथा चरखा कताई के कार्य अधिक लोकप्रिय हुए, ये भी सही है। गांधी इरविन समझौते द्वारा, यही गलत है। गांधी इरविन समझौता 1900 कब हुआ था? 32 कि 33 में हुआ था, देखिएगा ये, है ना। बट ये तब तब तो नहीं हुआ था 1920 22 में, 20 में ना, तो इसलिए ये वाला उत्तर गलत होता है। सॉरी, ऑप्शन आपका ये वाला गलत है, इसलिए उत्तर हो जाएगा, है ना, गांधी इरविन समझौते के द्वारा इस आंदोलन को स्थगित किया गया, तो ये वाला गलत है। असहयोग आंदोलन कब स्थगित हुआ था? तो अभी देखा था हमने, है ना, चौरी चौरा कांड हुआ था कब? 5 फरवरी को, और फिर 12 फरवरी को, है ना, स्थगित कर दिया था गांधी जी ने। ठीक है, 12 फरवरी 1922। ठीक, अगला देखते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुई हिंसक घटना ने गांधी जी को असहयोग आंदोलन स्थगित करने के लिए बाध्य किया? तो चम अह, देख रहे हैं, चौरी चौरा कांड। ठीक है, चौरी चौरा, उत्तर हो जाएगा चौरी चौरा। अगला, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में चरखा को कब अपनाया गया था? तो असहयोग आंदोलन के दौरान अपनाया गया था चरखा। स्वदेशी अपनाने हेतु चरखा का उपयोग असहयोग आंदोलन 1920 के समय किया गया था, जबकि स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत 1905 में हुआ था। का शुरुआत स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? 1905 में। अगला, फरवरी 2021 में, फरवरी 2021 में प्रधानमंत्री जी द्वारा किस शताब्दी वर्ष समारोह की शुरुआत की गई? चौरी चौरा शताब्दी समारोह, ये हो जाएगा इसका उत्तर, क्योंकि फरवरी में ही जो भी हुआ था, है ना, चौरी चौरा कांड। ठीक है, तो प्रधानमंत्री द्वारा शताब्दी समारोह वर्ष की शुरुआत की गई 21 में। अगला देखते हैं। 5 फरवरी 1922 ईस्वी को गोरखपुर के चौरी चौरा असहयोग आंदोलन के दौरान अंग्रेजों के विरुद्ध हिंसक घटना हुई थी। अगला देखते हैं। इस राज्य में गांधी जी ने प्रथम आगमन के समय किस हेतु दान एकत्र किया? ये तिलक स्वराज्य फंड के लिए दान एकत्र किया था। ठीक है, असहयोग आंदोलन के दौरान, है ना, असहयोग आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी जी ने तिलक स्वराज फंड का की स्थापना की थी। कब करी थी? तो ये भी याद रख लीजिए, 1921 में। अगला देखते हैं। तिलक स्वराज फंड की स्थापना 1921 में असहयोग आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी जी के द्वारा की गई थी। अगला देखते हैं। भारत में असहयोग आंदोलन के जनक महात्मा गांधी। ठीक, प्रश्न यहाँ पे सारे आज के हमारे सारे समाप्त हो गए हैं, और फिर मैं आपसे मिलती हूँ असहयोग आंदोलन के बाद का भी जो भी क्रम है, वो सारे, और मेरे ख्याल से दो दो वीडियो और बनेंगे इसके आधुनिक भारत के इतिहास से। तो जो भी होता है मैं आपसे मिलती हूँ, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद, शुक्रिया और आभार।